तो जीएसटी पोर्टल पर 4 बड़े बदलाव 1 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीएसटी 3B की फाइलिंग से रिलेटेड जीएसटी पोर्टल पे नए बदलाव किए गए हैं, जो कि जनवरी 26 ऑनवर्ड्स जो है वो लागू किए जा रहे हैं। इंटरेस्ट कंपटीशन से रिलेटेड, ऑटोमेटेड टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड और कुछ और, जैसे कि जीएसटी की कैंसिलेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, एक तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसे लेस करके ही इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा अब लाइबिलिटी का ब्रेकअप आपको कैसे दिया जाएगा जीएसटी 3B में, इससे रिलेटेड बदलाव किया गया है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड भी बदलाव किया गया है। दोस्तों, रिवाइज्ड इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन रूल 88B के अकॉर्डिंग कैसे करनी है, इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे चेंजेस किए गए हैं। यानी कि जो आपका मिनिमम कैश बैलेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसे कम करके ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आप अपनी जीएसटी 3B की रिटर्न को लेट फाइल करेंगे तो उस केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके लिए जीएसटी पोर्टल की टेबल 5.1 में जीएसटी 3B में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, अब आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी में से जो मिनिमम कैश बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसे कम कर दिया जाएगा और नंबर ऑफ डेज डिलेड को डिवाइड किया जाएगा 365 से और एप्लीकेबल रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसे हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी 5 लाख की टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और आपका कैश बैलेंस में 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है। 20 फरवरी को ड्यू डेट थी रिटर्न को फाइल करने की जनवरी की, और आप 26 फरवरी को फाइल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 6 दिनों का डिले हुआ, 21 से लेकर 26 फरवरी तक। तो इस प्रकार 18% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। तो दोस्तों, 5 लाख में से 10,000 रुपये लेस करके 4,90,000 रुपये रहा, और इसे 6 से मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड किया जाएगा और 18% से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा नंबर ऑफ डेज़ के अकॉर्डिंग और जीएसटी पोर्टल पे दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो इंटरेस्ट होगा उससे कम आप नहीं कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे, उससे आप अपवर्ड रिवीजन कर सकते हैं लेकिन डाउनवर्ड नहीं कर पाएंगे। इससे कम इंटरेस्ट आप नहीं पे कर पाएंगे। तो ये नॉन एडिटेबल होगा, डाउनवर्ड आपको एडिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। अपवर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है खुद कैलकुलेट करना है, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है तो आप पे करना है आपको। तो इस प्रकार नया बदलाव जीएसटी पोर्टल पे किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों, जो टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप है उससे रिलेटेड भी इन्हेंसमेंट की गई है। जीएसटीआर 1A या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी या प्रीवियस पीरियड में जो भी अपनी जीएसटी की इनवाइस दिखाते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दी जाएगी और वो टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने कौन सी इनवाइस कब दिखाई थी। अगर वो डिले से होगी तो अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इसी के लिए अब आपको ब्रेकअप दिया जाएगा कि वो जो टैक्स लाइबिलिटी है वो किस पीरियड से बिलोंग करती है। तो ये आप देख पाएंगे जीएसटी 3B में। तो दोस्तों, ये वैल्यू जो है वो सजेस्टिव वैल्यू होंगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके बेस पे आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो आप अपवर्ड रिवीजन कर सकते हैं अपने एक्चुअल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके जीएसटी 3B के डैशबोर्ड पे जाना है। वहाँ पे जो टेबल 6.1 है पेमेंट ऑफ टैक्स, वहाँ पे आपको टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप भी दिखाई देगा। एक और बदलाव जो किया गया वो आईटीसी की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड किया गया है। अगर आपके आईजीएसटी की लाइबिलिटी होगी तो पहले आपको आईजीएसटी से सेटअप करना होगा, उसके बाद जो बैलेंस होगा उसको आप या तो सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप कर सकते हैं या फिर एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से। किसी भी सीक्वेंस में और किसी भी ऑर्डर में आप पहले सीजीएसटी यूटिलाइज कर लीजिए या फिर एसजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज कर लीजिए, वो आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। लेकिन पहले आपको आईजीएसटी का अपना जो आईटीसी है वो ख़त्म करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं तो आपको फाइनल रिटर्न जीएसटी 10 फाइल करनी होती है। तो अगर आप जीएसटी 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो उस केस में भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो इसके लिए भी जीएसटी 10 में बदलाव किया गया है कि आपको इंटरेस्ट लाइबिलिटी भी दिखाई देगी अगर आपने जीएसटी 3B की रिटर्न को लेट फाइल किया है।
तो दोस्तों जनवरी 26 ऑनवर्ड्स ये चेंजेस किए जा रहे हैं और फरवरी 26 से ये लागू हो जाएंगे। तो आपको इंश्योर करना है कि GST 3B के जो टेबल है वो सही भरें और एक बार चेक कर लें कि उसमें जो कैलकुलेशन आ रही है वो सही है। अगर कोई भी दोस्तों आपको क्वेश्चन है GST से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। पहले लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह को ज्वाइन कर लें सर्च करके, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और GST की कंप्लायंस कर पाएँ। आप इस एडवाइजरी को हमारी वेबसाइट taxheal.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर GST पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।